फिर शर्मीन इम्तियाज़ लारी, हमने कभी बंक करने का सोचा भी नहीं। बंक तो दूर की बात है, हम 900 पे क्लास में होते थे, 901 पे अगर ना हुए तो फिर वो हमसे गाना गवाती थी। अब हमारी आवाज़ ऐसी है कि हम गाना तो दूर की बात, कौमी तराना भी नहीं गा सकते। तो हम लोग 900 पे पहुंचे होते थे, और जब वो ब्रेक देती थी 15 मिनट का, तो हम सारे जो है ना भाग के जाते थे उनकी क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई। आपकी मुलाकात हम डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि उनका ग्रेनेड का सफ़र कैसा गुजरा। और आज भी हमने एक स्टूडेंट को बुलाया और उनसे पूछेंगे कि जब वो स्टूडेंट थे तो ग्रेनेड में वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे, उनकी मेमोरीज़ पर बात करेंगे। हम वेलकम करेंगे फ़राज अली साहब को। फ़राज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये मेरा एक तरह का ड्रीम था कि मैं कभी आऊँ और कभी इस तरह का इंटरव्यू दूँ मैं आप लोग। सर, ग्रेनेड हमेशा अपने स्टूडेंट्स को याद रखता है, अब वो प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो। अब हम ये मेरे लिए बड़ी बात है। नाम दें। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि अभी आप कर क्या रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, या आपका कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है? अभी मैं करंटली पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट इग्लू आइसक्रीम में प्रोक्योरमेंट मैनेजर की पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग सारी जो परचेजिंग होती है एसेट से लेके पैकेजिंग तक, वो सारी की चीज़ें मैं देखता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपनी हमारा मिनरल्स का काम है, मिनरल्स में क्रोमाइट ओर होता है, बेराइट ओर होता है, उसकी मैंने एक कंपनी फॉर्म की है जिसका मैं खुद ही को फाउंडर हूँ, मल्टी माइंस एंड मिनरल्स के नाम से। तो ये अभी हमारा ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है साथ में। ठीक है। ग्रेनेड आपने किस टेन्योर में ज्वाइन किया, कौन सा ईयर था, कौन सा प्रोग्राम था? ग्रेनेड में ज्वाइन करने की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं जब ओ लेवल्स करने के बाद मैंने इंटर किया था, क्योंकि मैंने इसलिए किया था क्योंकि ए लेवल्स में मैं पढ़ने में इतना खास था नहीं, सीधी सी बात है। तो ए लेवल्स में जब हम लोग एडमिशन लेते तो मैंने सुना था कि यार उस पर 20% डिडक्ट हो जाता है जब इक्विवेलेंसी बनती है। तो मैंने इंटर किया था, तो इंटर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया था। तो लेकिन पास करने के बाद भी ऐसे मार्क्स थे कि कोई मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं देता था। तो किसी ने मुझे बोला यार एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो ग्रेनेड यूनिवर्सिटी है जो टैलेंट के बेस पे ले लेती है। तो उस वक्त यहाँ पे अहमद कामरान साहब ही से, बल्कि नहीं, एक मारूफ साहब होते थे जिनकी मेरे ख्याल से डेथ हो गई है। तो उनसे मैंने मुलाकात की। मैंने उनको बोला सर मेरे मार्क्स कोई इतने ख़ास है नहीं, मगर इतना बॉटम लाइन है कि आई कैन टेक एडमिशन। तो उन्होंने फिर मुझे एडमिशन दे दिया। तो ये वाहिद यूनिवर्सिटी जिसने मुझे एक्सेप्ट किया, बाकी सारे तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं दे रहे थे। प्रोग्राम कौन सा था? बीबीए? बीबीए ऑनर्स। और ईयर कौन सा था आपका? 2009। 2009 में आपने बीबीए किया, ठीक है। मोमेंट बताएं सर, कौन सा आप ग्रेनेड का आप समझते हैं कि ये जो कारनामा मैंने किया या ये जो हुआ मुझसे, या आज भी आपको याद हो और ग्रेनेड में भी लोगों को याद हो? एक हो तो बताऊं, लेकिन हम लोग जब ग्रेनिच में हम लोग के कुछ कोर्सेज ऐसे थे, जैसे शर्मीन इम्तियाज़ लारी साहिबा होती थी, उस वक्त हम लोग कोर्सेज करते थे उनके साथ, दीवान अब्दुल्ला फारूकी साहब। तो ये लोग थिएटर बहुत कराते थे, तो थिएटर में एक्टिंग वगैरह भी होती थी। तो वो हम लोग ने रात के 8 बजे से स्टार्ट लेके रात के 2-2 बजे तक हमने कंप्लीट किए थे। फिर हमारे कुछ शोज़ भी होते थे, वो भी हम लोग कंप्लीट करते थे। तो ये एक तरह का बड़ा लम्हात था कि एक तरह से ये एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी थी। उस वक्त तो हमें बड़ा बुरा लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। हम वेटर बन के घूम रहे हैं, कभी हम कैप लगा के घूम रहे हैं, कभी कुछ बन के घूम रहे हैं, कभी थिएटर में नौकर बन के घूम रहे हैं। तो उस वक्त हमें बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता था ये सब। लेकिन आज मुझे जाके एहसास होता है कि अगर मैं इन सारे कोर्सेज से नहीं गुजरा होता और इन मरहलों से नहीं गुजरा होता तो शायद मैं आज इतना आउट स्पोकन भी ना होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मेरा भी, आप इससे एग्री करेंगे। सक्सेसफुल जब आप होते हैं तो इसके पीछे आपके बहुत सारे टीचर्स का हाथ होता है, प्रोफेसर्स का हाथ होता है। उनमें से कौन सा ऐसा बेस्ट प्रोफेसर या टीचर आपको आज भी याद है और आप समझते हैं कि इनका पढ़ाया हुआ या बताया हुआ या जिस तरीके से वो हमें लेके चले आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपको बड़ा सपोर्ट किया? मेरी डेफिनेशन के हिसाब से ना 2 तरह के टीचर होते हैं, एक थ्योरेटिकल टीचर होते हैं, एक प्रैक्टिकल टीचर होते हैं। तो जो थ्योरेटिकल टीचर थे उसमें बहुत सारे थे, खालिद साहब थे और लुबना एहसन साहिबा थी। उस वक्त वो हमें थ्योरेटिकली वो बहुत पढ़ाती। प्रैक्टिकली जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैं कहता हूँ, सारी मलवी साहब, आई डोंट नो अभी पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, उनसे मैंने पढ़ा, शमील मुराद से मैंने पढ़ा, दीवान अब्दुल्ला फारूकी साहब से पढ़ा, शर्मीन इम्तियाज़ लारी साहब से साहिबा से मैंने पढ़ा। तो इन लोगों ने हमें प्रैक्टिकली ऐसी मतलब ऐसे वो हमें प्रोजेक्ट्स देते थे। लेट सपोज कि अब अगर शमील मुराद साहब है तो उनका एक प्रोडक्ट होता था ब्लैक बेटी। तो वो हमें जो है ना खटक स्टोर और इस तरह के जो B क्लास स्टोर्स है उसमें हमें वो ब्लैक बेटी लेके भेज देते थे। वो बोलते थे शेल्फ में रखवा के आओ।
तो अब क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग उनको ब्लैकमेल इस तरह करते थे, यार हमें फेल वेल कर देगा तो ज़रा याद रख लो। और फिर हर हफ्ते हम लोग जो है ना क्लास सोने से पहले हम उसकी पूरी रिपोर्ट उनको ला के देते थे कि इतना बिक गया, इतना रह गया। तो उस हमें बड़ा अजीब सा लगता था, यार हम कर क्या रहे हैं, मतलब फ्री फंड में क्या हम सेल्स का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे मैं इग्लू में अब एसोसिएट होकर कर रहा हूँ, तो मुझे कोई बोलता है ना यार उस शॉप पे या इधर पे या इस जगह से जाके हम लोग ये स्पेसिफिक चीज़ प्रोक्योर कर, मैं नहीं शर्माता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है कामिल पैकेजिंग, तो उससे जो है ना हमारी कंपनी ने पहले कभी काम ही नहीं किया। वो इसलिए नहीं करते, उनके दिमाग में ये था यार कि हम खाली ए क्लास कंपनी से ही काम करेंगे, इन लोगों से नहीं करेंगे। ये उनका अपना अजम्पशन था। इन एक्चुअल वो उनसे भी बड़े थे। तो मैं जब आया तो मैंने कामिल पैकेजेस को मैंने कंसर्न किया, और वो उनकी फैक्ट्री को ये ऐसी ख़तरनाक, अब ऐसा लग रहा था मैं अफ़गानिस्तान पहुंच गया। वो थी साइट एरिया के साइड पे कहीं पे फैक्ट्री थी, सारे अफ़गानी थे उधर। उनसे मैंने फिर काम स्टार्ट किया। तो मैंने इग्लू में आके बहुत सारे इस तरह के वेंडर्स क्रिएट किए जिनसे हमने पहले कभी काम नहीं किया। हम समझते नहीं थे कि यार जो चल रहा है उसी को चलने दो। तो कार्टन की फैक्ट्री में भी हमारे पास बहुत सारे और सप्लायर्स थे तो जिनको हमने कभी टच नहीं किया, और बहुत बड़े बड़े भी सप्लायर्स थे जिनको हमने कभी सोचे ही नहीं कि यार ये इतने ज़्यादा है कि इनके नखरे बहुत हैं और ये बहुत है। तो ये सारी चीज़ें आके मैंने ये जो कॉन्फिडेंस है बात करने का और ये उनको अपनी कंपनी में एंट्री देने का, मैं समझता हूँ अगर मैं इन प्रैक्टिकल टीचर्स के थ्रू ना गुजरा होता तो शायद मेरे अंदर वो होता ही नहीं। सही बात है सर। ये बताएं, क्लास बंक की कभी अच्छा बहुत बार किस तरह से प्लान मतलब वो कुछ मखसूस टीचर थे। वो कौन थे? जैसे एक टीचर थे, बल्कि अभी भी हैं, अली सईद साहब। अच्छा। तो वो बड़े चिल टीचर थे। हम उन्हें यार कॉफ़ी पी कर आ रहे हैं, हाँ जाओ, आना नहीं वापस प्लीज़, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट नहीं है। मतलब वो बड़े उनका मखसूस अंदाज है। हाँ मखसूस अंदाज है। तो उनकी हमने किए, लेकिन शर्मीन इम्तियाज़ लारी हमने कभी बंक करने का सोचा भी नहीं। बंक तो दूर की बात है, हम 900 पे क्लास में होते थे, 901 पे अगर ना हुए तो फिर वो हमसे गाना गवाती थी। अब हमारी आवाज़ ऐसी है कि हम गाना तो दूर की बात कौमी तराना भी नहीं गा सकते। तो हम लोग 900 पे पहुँचे होते थे, और जब वो ब्रेक देती थी 15 मिनट का, तो हम सारे जो है ना भाग के जाते थे उनकी क्लास में। तो हम सोचते थे यार ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हमारी इस एज पे अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन आज मैं अपने ऑफिस का बताऊँ, मेरे ख्याल से मुझे 2 साल हो गए मुझे ऑफिस पे काम करते हुए। आई हैव नेवर बीन लेट। बिफोर 9 o'clock आई एम ऑलवेज देयर इन दी ऑफिस। आप करीम साहब से पूछ लीजिएगा। चलें सर, ये तो हो गई यूनिवर्सिटी की बातें। जब आप पढ़ रहे होते हो आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। आप करीम तेली की भी बात कर रहे हैं, वो भी अलमनाई हमारे इधर आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है उनसे भी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो, तो कुछ आपके दिल से जुड़ जाती हैं, जो आपके पर्सनल आप हो जाते हो। ड्यूरिंग द स्टडीज़ आपको लगा यार ये मुझे अच्छी लगती है, इसके साथ आगे बात चलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का सफ़र आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह का कुछ हुआ जो आपका क्रश हो लेकिन वो अनफॉर्चुनेट क्रैश हो गया हो, या अगर क्रश भी था तो वो आगे गया? तो हमारा सिचुएशन ऐसी थी, हम तो हर एक के पीछे जो है ना, वो जैसे वो एक उदय चोपड़ा की मूवी नहीं थी, हर कोई दुल्हन लगती थी। मगर बात क्या है कि हम किसी को अच्छे नहीं लगते थे। तो हम एक तरह के भाई मटेरियल वाले लोग थे। अब एक्चुअली हम लोग ने, मैं हो गया, हमारा फ्रेंड सर्कल एक्चुअली बहुत छोटा सा था। जैसे मैं हुआ, करीम हुआ, एक उस वक्त शहजाद हो रहा। हम लोग कभी जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग कभी उस सेंस में कभी मैं आज, मतलब आप सही कह रहे हैं, मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ तो उनका दिमाग ही यही है। लेकिन हमने कभी उस तरह उस लेवल पे कभी सोचा नहीं कि यार वो लड़की अच्छी है तो हम उसको पटा लें या हम उसको प्रपोज करें। या 14 आज तक हमने, मैं बताऊं, मैं पूरे सर्कल का बता रहा हूँ, हमने 14 फरवरी कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। और आज तो मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, लाल कलर ऐसी बुरी लगती है उनके मुंह पे, फिर भी वो पहन के आ रहे होते हैं। तो हमने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू कभी सोचा ही नहीं। आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको भाई मटेरियल ही एक्सेप्ट किया लड़कियों ने ग्रेनेड की? हाँ, लेकिन मैंने भी कभी इस तरह किसी को अप्रोच नहीं चलें आगे बढ़ते हैं। सर ये बताएं कि माशाल्लाह आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आपने सारा अपना प्रोसेस बता दिया। इफ़ यू विल बी द पार्ट ऑफ GU अगेन, तो क्या सोचा है प्रोफेशनली? आप क्या कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, क्या B2B करना चाहेंगे? किस तरीके से आप समझते हैं कि आपकी अपनी यूनिवर्सिटी को आप कहाँ लेके जा सकते हैं? अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केटिंग ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे जिस तरह मेरे बहुत रोल मॉडल्स बहुत हैं, जैसे सारिम अलवी साहब हो गए, शमीम, तो आज की स्टूडेंट्स को रादर देन गोइंग थियोरेटिकली, मैं चाहता हूँ कि उनको प्रैक्टिकली मैं उनको सिखाऊँ। तो मैं, क्योंकि अब काम भी ज़्यादातर एक्सपोर्ट का ही करता हूँ, मैं अभी जाके प्रोक्योरमेंट में करीम साहब के साथ लगा हूँ, लेकिन वैसे तो मैं एक्सपोर्ट ही बैकग्राउंड है मेरा शुरू से। तो मेरी दुनिया में ट्रैवलिंग मैंने बहुत की है।
तो मैं जब भी जाता था तो मेरा दिमाग यही है कि यार कौन सी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट हो रही है, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, तो मेरा दिमाग उधर ही जाके स्टिक हो जाता था। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने दुनिया में सीखा है, देखा है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ जिस तरह इन लोगों ने पढ़ाया मैं उन्हीं को फॉलो करते हुए उसको मज़ीद अच्छे से मैं आज के बच्चों को मैं। क्या बात है सर। थोड़ा सा आप डिफरेंट बात करते हैं, मुझे लगता है बहुत ड्रैग हो रहे हैं, हम लोग बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। रैपिड फायर हमारा एक ये सेगमेंट है, इसमें हम ग्रेनिश का स्टाफ चूँकि बहुत पुराना है उनका नाम लेंगे। वन वर्ड में एज ए स्टूडेंट जब आप समझते थे कि ये XYZ ये होना चाहिए, आप क्योंकि स्टूडेंट्स नाम रखते हैं, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे भी बच्चों ने नाम रखे हुए होंगे, कोई पकाऊ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई साइको बोलता है, तो स्टूडेंट रखते हैं, हमने भी रखा था। आप मुझे बताएं कि स्टाफ का आप नाम अगर आता है तो वन वर्ड में आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे या कहेंगे सर राशिद इकबाल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट? टोपी क्यों? हम लोग एक्चुअली मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम लोग पढ़ने में इतने खास नहीं थे। तो हम लोग क्या होता था कि हम लोग जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स बड़े कम आते थे, तो हमें चौथे सेमेस्टर का चुल थी ना हमारे अंदर हमें चौथे सेमेस्टर का कोर्स लेना होता था क्योंकि हम लोग के सारे दोस्त उधर होते थे। तो हम लोग राशिद भाई के पीछे पड़े रहते थे कि यार हमें ये कोर्स दिला दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये उसका प्री रिक्विजिट है। तो बहुत हम लोग पीछे पड़े रहते थे, लेकिन एंड टाइम तक मुझे याद नहीं उन्होंने मुझे कभी कोर्स दिलाया, बहुत मुश्किल से। अच्छा सर रब नवाज? नो, अमेजिंग गाय। ओके सर अहमद कामरान? नो, अ वंडरफुल पर्सन। सर एहतशाम? हाँ, वो भी थोड़े से टोपी हैं। थोड़े से? वो भी थोड़े से टोपी हैं। वो कोर्सेज में जब हम लोग 1 मार्क्स से फेल हो जाते थे ना, तो हम एहतशाम साहब के पास जाते थे। अच्छा। नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो उस ज़माने में ना एक ऑप्शन होता था चैलेंज करने का। हाँ। मुझे नहीं पता अभी है कि नहीं। तो हम लोग, मेरा तो खैर हर सेमेस्टर का यही था, मैं चैलेंज करता था क्योंकि 1 मार्क्स से ही फेल होता था। तो मैं उसमें चैलेंज करता था। फिर वो सईद मुगल साहब, इन लोग का सबका दिमाग पका के किसी न किसी तरह में वो 1 मार्क्स लेके छोड़ता था मैं उनसे। ठीक है। जमील अहमद एग्जामिनेशन? जब भी उनसे एग्ज़ाम का रिजल्ट पूछो ना तो बैड न्यूज़ ही देते थे। बुरी खबर वाला आदमी है, तो मैं पूछता ही नहीं था उनसे रिजल्ट आया नहीं। जमील भाई बहुत प्यारे, बहुत नहीं वैसे पर्सनली वेरी नाइस। सर मुनीर अकाउंट्स? ओह बहुत अच्छे हैं। मिस शाजिया? अमेजिंग। ओके, वन सेंटेंस स्टेटमेंट अबाउट द वाइस चांसलर मैडम सीमा मुगल? वो तो शी गॉट सच अ ब्यूटीफुल सोल। मैं एक आपको वाक़या बताता हूँ। मैं जब BBA कर रहा था, मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मैं किसी एक कोर्स में ना मैं हमेशा 1 मार्क्स से फेल हो ही जाता था। तो कभी कभार मैं निकल भी जाता था। तो मैं कुछ कुंडली में था, हाँ मेरे कुछ था 1 मार्क्स वाला, और हमेशा 1 मार्क्स से ही होता था। तो वो मैं उस वक्त BBA का आखिरी मेरा कोर्स था और उस वक्त मैं दुबई जा रहा था। 1 महीने बाद ही जा रहा था। अच्छा, उस वक्त मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे ऐसे थे कि मैं उस कोर्स की फ़ीस पे नहीं कर सकता था। तो मैं जब 1 मार्क्स से फेल हुआ, मैंने एज़ यूजुअल जमील साहब से झगड़ा किया, इससे झगड़ा किया, उससे कोई सी काम नहीं बना। तो मैं जब नीचे उतर रहा था, मैं सीमा मुगल जो है ना अपने कमरे से निकल ली थी। तो मैंने उनको बोला मैम मेरे पास पैसे नहीं हो, मैं 1 मार्क्स से फेल हो गया हूँ। मतलब लिटरली मैंने ऐसे ही बोला था। तो आप मेरी फ़ीस पे ऑफ कर दें और प्लीज़ मुझे दुबई जाना है। तो थोड़ी देर के लिए मतलब कोई इस तरह हालत में इस तरह किसी को बोले तो वो शॉक में ही आ जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा अभी जाओ, एप्लीकेशन लिखो और अभी मुझे भेजो, मैं वापस जा रही हूँ। वो एक्चुअली शायद घर जा रही थी, तो वो वापस अपने कमरे में चली गई। तो मैं राशिद भाई के पास गया। राशिद भाई को मैंने बोला मैं सीमा मुगल से मेरी ये बात हुई है, तो मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। तो राशिद भाई ने बोला यार लिखते सब है, होता कुछ नहीं है। तो फिर रब नवाज साहब ने बोला कि वो आपको बुला नहीं, आपने एप्लीकेशन लिख दी? मैंने कहा हाँ मैंने लिखी। तो मैं वो एप्लीकेशन लेके वापस नीचे भागा। तो उन्होंने बोला हुआ क्या है? मैंने कहा मैम एक्चुअली फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे घर पे, तो ऊपर से मुझे दुबई भी जाना है और मुझे BBA की डिग्री भी कंप्लीट करनी है। तो कह रही उन्होंने बेटा मैं तुम्हें फ़ीस तो तुमसे कोर्स की नहीं लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें 1 मार्क्स भी नहीं दूँगी। उस वक्त कोई इमाम साहब होते थे, तो उनसे तुम क्रैश कोर्स करो 1 महीने का और फिर तुम जाओ। मेरे ख्याल से उनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए 10,000 कोई बड़ी वो नहीं होती, लेकिन उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो किसी की फ़ीस वेव ऑफ करना इस तरह इतना आसान नहीं होता, और उन्होंने एक झटके में कर दिया। उमूमन जब इस तरह के कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स किसी के साथ होते हैं तो उनके लिए पूरा पैनल बैठाया जाता है कि क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं माँ बाप से पैसे ले लेते हैं और फिर झूठी कहानियाँ सुना के वो फेव ऑफ करते हैं। मगर मेरे साथ तो खैर ऐसा था नहीं। तो उन्होंने ना पैनल बैठाया ना कुछ किया, ऑन स्पॉट मेरी फ़ी वेव ऑफ कर। देखिए इतना स्मार्टली मैं इतने वाइस चांसलर्स को जानता हूँ। एक तो वो कम्युनिकेशन गैप रखते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, और मैडम सीमा का ये है कि वो उनको हर स्टूडेंट याद होता है, और वो बेशक वाइस चांसलर हैं लेकिन उन्हें कम्युनिकेशन ना सिर्फ स्टूडेंट से बल्कि अपने हर स्टाफ, हर एम्प्लॉय, हर फैकल्टी से रखा है।
क्वीन एलिजाबेथ मदर है ना, वो जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वहाँ पे एक कार्ड आता है विद लव फ्रॉम मदर। तो मैं समझता हूँ मिस सीमा मुगल जो है ना, उनका एक बेटा नहीं, पता नहीं कितने साल। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने ग्रेनेज की पॉलिसी को पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन आपको कोर्स पढ़ना पड़ा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आपको सोल्यूशन मिल गया, लेकिन एग्जाम्पल ये दे दी कि हम पॉलिसी, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात, वो तो था ही, वो तो यूनिवर्सिटीज़ करती हैं लेकिन इतना नहीं करती। लेकिन आप ये देखेंगे कितनी पॉलिसी को देखते हुए उन्होंने आपका सोल्यूशन भी आपको दे दिया और अपनी पॉलिसी उसको बरकरार रखा, ये बहुत बड़ी बात है। व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रार सईद मुगल साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? वो एन गैन है माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान है। जैसे मिस सीमा मुगल बहुत अच्छी इंसान है, दोनों माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं, माँ बाप जैसे हैं। सर स्ट्रेंथ पार ग्रेनेज यूनिवर्सिटी सक्सेसफुली 34 इयर्स अचीव कर चुका है अपने, इंशाल्लाह आगे भी करेगा। क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ओपिनियन देंगे, ग्रेनेज यूनिवर्सिटी क्या स्टेटमेंट देंगे कि ग्रेनेज की पावर स्ट्रेंथ क्या है? जब हम ग्रेनेज यूनिवर्सिटी आए थे ना, तो उस वक्त जो मैं वैसे लोगों का परसेप्शन बता रहा हूँ, वो कहते थे कि यार कोई इतनी ख़ास यूनिवर्सिटी नहीं है, एक लोगों का परसेप्शन बता रहा हूँ। जब मैंने पढ़ा तो मैं कहता हूँ यार ये ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो इंसान को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाए, क्योंकि डिग्री जो है ना वो मैं अब प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। इन एक्चुअल आप जो मेरा ज़ाती मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं कहता हूँ मुझ में और बाहर खड़े हुए गार्ड में कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क किसी चीज़ में है तो सोच में, सोच का फ़र्क है। ठीक, तो ग्रेनेज ने वो सोच क्रिएट की है जो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करती हैं। अब जैसे मैं हूँ, अब मतलब इस जैसे मैं अपना बिजनेस की तरफ आया, मैं एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो भी है वो सब ग्रेनेज यूनिवर्सिटी। लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, माँ बाप की दुआएं तो जाहिर सी बात है, बच्चा जितना भी नालायक हो, 50 डांटा, आज मैं सुबह डांट खा के आया हूँ लेकिन माँ तो माँ होती है, बाप बाप होता है। बिल्कुल ऐसी। थैंक यू सो मच फराज साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, ये एक मेमोरी और आपकी बनने जा रही है, ये हम अपने हर अलुमनाई को देते हैं, आपके लिए भी एक शील्ड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने जो सारी बातें बताई, ऐसा लग रहा था कि वाकई आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है बहुत चैलेंजेस के साथ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स भी मुझे नज़र आए। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। आप और किसी अलुमनाई को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। यूट्यूब पे ग्रेनेज यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।